खुशामदीद। सब हाथ हिलाएं, सब हेलो कहें और कैमरे में देखकर जरा थोड़ा मुस्कुरा भी दें। बहुत जबरदस्त। हाँ तो कैसी हो तुम उरूज? आज का दिन हमारी जिंदगियों के रुख को बदल सकता है। ये हमारी जिंदगियों के नए और अच्छे दिनों की शुरुआत का पहला दिन भी हो सकता है। आने वाले दिनों में जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम्हारा हमसफर तुम्हारे साथ होगा, तब तुम इस वीडियो को अपने बच्चों के साथ बैठकर जरूर देख सकती हो। और कौन जाने, अगर आज के दिन तुम्हारी आपा तुर्कान भी यहां पर आ गई तो मेरी भी जिंदगी बदल सकती है और जिंदगी फिर से खुशियों की जानिब मुड़ जाएगी। अगर आज तुर्कान वाकई यहां पर आ जाती है तो मेरे जहन में जो भी सवालात हैं या जो भी शुकूक हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। मुझे यकीन हो जाएगा कि वो आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चाहती है और किसी को नहीं। ओ, देखो तो जरा कौन आया है। खुशामदीद। सादिक साहब, प्लीज बैठ जाइए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद मेरे बेटे। शुक्रिया बाबा। कैसे हो तुम मेरी जान? खुशामदीद। आइए आइए। चलो बच्चों, ऐसा करो कि इधर बैठ जाओ। मान गए नुज़रत साहिबा, आपने तो बहुत अच्छे खाने तैयार किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। Ben sana veda edemem. Kır dök parçala ama gel hemen. Ben seni kadere teslim edemem. Başına bir şey gelir, hesabını veremem. Ben sana feda edemem. Göz göre göre canımdan vazgeçemem. Ben seni
माजी एक नामुकम्मल फटी हुई तस्वीर की तरह था। ऐसा लगता था जैसे पुरानी खुशी की जगह दिल शिकनी ले ली थी और झगड़ों की जगह खामोशी ने एक बार फिर हम सबको एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सब कुछ गायब है, सब कुछ अधूरा है। हमें जिंदगी की लामतनाही कोशिश के सामने बेइख्तियार और बेबस होने का कोई हक नहीं था, जिसने हम सबको दोबारा इकट्ठा किया। उरूज, आपा, खुशी है कि तुम आ गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा भी हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हारे आने पे खुश हूं। हम सब आज एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं तुर्कान। सादिक साहब, मुझे उम्मीद है कि आप दरिया को मायूस नहीं करेंगे। उजैर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। खुदा के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए प्लीज। चलो बेटा, अब मेज पर आ जाओ जल्दी। मेरी प्यारी बेटियों, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपने करीब देख रहा हूं। उजैर साहब, आपने हम सबको इस दावत में बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। सादिक साहब, ऐसा मत कहिए। उरूज ने हम सबको इकट्ठा किया है यहाँ, और उमर की वापसी ने इस खुशी में इजाफा कर दिया है। अब सब लोग जब आ ही गए हैं तो फिर खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करें। सर्व करना शुरू करो बेटा, चलो। लेकिन सिर्फ एक की कमी है, मेरी भाभी। उनकी कमी कैसे हो सकती है फातिह? हमारे दिल में मौजूद है आज भी। नसरीन साहिबा कहीं नहीं गई, हमारे साथ हमारे दिलों में है। हाँ, मगर यहाँ पर एक शख्स की कमी जरूर है। काश के डेफने भी होती है हमारे साथ यहाँ। कम से कम अपनी बहन के राज के साथ खेल लेती, थोड़ा एंजॉय ही कर लेती, है ना? मैं सिर्फ उरूज के लिए आई हूँ, डेफनी को लाने का कोई मतलब नहीं। तुर्कान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल दुल्हन जैसी। ठीक कहा। तुर्कान ने वाकई में बहुत मेहनत की है आज के लिए। मेरे ख्याल से वो नहीं आएगी। कारताल, तुर्कान जान, तुम कहाँ रह गई थी? मुझे आने में देर हो गई। आई एम सॉरी। तुम आ गई हो, यही काफी है। चलो। क्या आप तुर्कान कलंदर को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करते हैं? कबूल है,
क्या आप कारताल कोकसाल को अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हैं? कबूल है। मेयर की तरफ से मुझे दी गई इजाजत के साथ मैं आपको शौहर और बीवी करार देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। डेफ्ने मेरी जान, मैंने तो सोचा था तुम रोगी नहीं, बल्कि हम आपस में बात करके उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखो तुमने आयला को भी रुला दिया। मैं रो नहीं रही, बहादुर हूँ मैं और बहादुर नहीं रोते। शाबाश मेरी बेटी, अब अपने कारताल अंकल को मुस्कुरा के दिखाओ। अम्मी कहाँ हैं? उन्हें कुछ काम आ गया था, वहां गई हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगी। अगर तुम चाहो तो हम कुछ खाने के लिए बना लेते हैं, जैसे कि ज्यादा सॉस वाली पास्ता कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, फिर हाई फाई। हेलो, कारताल साहब का सामान लाया। आ जाइए।